हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश स्पीकिंग के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कुछ और नए वाक्यों को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला वाक्य है, घुटने के बल मत चलो। डोंट ड्रैग योर नीज। कुर्सी को घसीटो मत। डोंट ड्रैग द चेयर। कुर्सी को घसीटो मत। डोंट ड्रैग द चेयर। पेन को घसीटो मत। डोंट ड्रैग द पेन। अपने नाखून मत चबाओ। डोंट बाइट योर नेल्स। अपनी उंगली मुंह में मत डालो। डोंट पुट योर फिंगर इनटू योर माउथ। अपने कपड़े बदल लो। चेंज योर क्लोथ्स। अपना होमवर्क पूरा करो। कंप्लीट योर होमवर्क। अपनी नोटबुक के पन्नों को मत फाड़ो। डोंट टीयर द पेज ऑफ योर नोटबुक। शोर मत करो। डोंट मेक अ नॉइज। झगड़ा मत करो। डोंट मेक अ फाइट। मुझे दांत के डॉक्टर से मिलना है। आई वांट टू सी अ डेंटिस्ट। उसको बहुत चोट लगी है। ही इज बैडली हर्ट। कल रात मुझे बुखार हो गया था। आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट। हम टैक्सी कर लेंगे। वी विल हायर अ टैक्सी या कैब। मुझे गहरे रंग का फ्रेम चाहिए। आई नीड अ डार्कर फ्रेम। मैंने ये इंसानियत के नाते किया है। आई हैव शोन ह्यूमैनिटी। मैं उसे बस अपना एक जरिया बनाऊंगा। आई विल जस्ट यूज हिम फॉर माई सेक। ये सब उसकी चाल है तुम्हें फंसाने की। दिस इज ऑल हिज कॉन्स्पिरेसी टू ट्रैप यू। इस झंडे को यहाँ गाड़ना है। दिस फ्लैग इज टू बी डग हेयर। अपने पैरों को घसीटो मत। डोंट ड्रैग योर फीट। मेरे पैसे 1 साल में खत्म हो जाएंगे। माई मनी वुड रन आउट इन अ ईयर। समय बहुत जल्दी बीत जाता है। टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली। उसका एक आलीशान फार्म हाउस है। ही हैज अ सुपर्ब फार्म हाउस। ये एक बेहतरीन ब्रेकफास्ट है। दिस इज अ सुपर्ब ब्रेकफास्ट। अपने परिवार का ध्यान रखो।
टेक केयर ऑफ योर फैमिली। नियमों का पालन करो। अबाइड बाय द रूल्स। आपने ये कितने अच्छे से बताया। हाउ एलिगेंट यू एक्सप्लेन्ड इट। यहाँ तम्बाकू की खेती होती है। टोबैको इज कल्टिवेटेड हेयर। कुछ भी ऐसा नहीं है जो खत्म ना हो। नथिंग इज इमोर्टल। वो एक धोखेबाज व्यक्ति है। ही इज अ फ्रॉडलेंट पर्सन। आपके काम में कोई गलती नहीं है। देयर इज नो फ्लॉ इन योर वर्क। आप मुझे उसके खिलाफ मत भड़काइए। डोंट प्रोवोक मी अगेंस्ट हिम। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। द टीयर्स वर ट्रिकलिंग। द टीयर्स वर ट्रिकलिंग फ्रॉम हिज आईज। मैंने नल से पानी टपकने की आवाज़ सुनी। आई हियर द ट्रिकल ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप। तुम उसके प्यार को पैसे से नहीं तौल सकते। यू कांट असेस हिज लव फॉर मनी। इसे आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। इट कांट बी इरेडिकेटेड इजीली। इस मुद्दे पर आपका क्या दृष्टिकोण है। व्हाट्स योर अप्रोच इन दिस मैटर। मैं खेलने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। वो गिटार बजाने का शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिटार। मैंने तुरंत उसका विरोध किया। आई रिटालिएटेड इमीडिएटली। आपको ये तथ्य लोगों से नहीं छिपाना चाहिए। यू कंसील दिस फैक्ट फ्रॉम पब्लिक। हम सत्य को ज़्यादा देर तक छिपा नहीं सकते। वी कांट कंसील द ट्रूथ फॉर अ लॉन्ग। वी कांट कंसील द ट्रूथ फॉर अ लॉन्ग। उसकी बातों ने मुझे हिम्मत दी। हिज वर्ड्स स्ट्रेंथेंड मी। इस शहर में इंग्लिश काफ़ी बोली जाती है। इंग्लिश स्पीकिंग इज प्रेवलेंट इन दिस सिटी। यहाँ सिगरेट पीने वाले काफ़ी हैं। सिगरेट स्मोकिंग इज प्रेवलेंट हेयर। वो काफ़ी समय से यहाँ हैं। ही हैज़ बीन हेयर फॉर अ लॉन्ग। इस दवाई ने मेरा दर्द कम कर दिया। इस दवाई ने मेरा दर्द कम कर दिया। दिस मेडिसिन लेसेंड माई पेन।
उसने मुझे दुखी कर दिया। He saddened me. थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहो। Stay with me for a while. उसने बस थोड़ी देर काम किया। He worked just for a while. मुझे उसके बारे में कल ही पता चला। I got to know about her yesterday itself. अपने भाषण को लंबा मत खींचो। Don't elongate your speech. वो किसी भी बात को लंबा करके बताता है। He elongates his talks. वो मेरे पीछे पीछे फिर रहा है। He is running after me. मुझे उसके बारे में कल ही पता चला। I got to know about her yesterday itself. मैंने कांटेक्ट नहीं तोड़ा। I didn't breach the contact. निराशावादी मत बनिए, आशावादी बनिए। Don't be pessimistic, be optimistic. उसने सारी जमीन अपने अधिकार में ले ली। He acquired the whole land. मैं आप पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता। I can't impose my will on you. उसने मैच में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। He had an incredible performance in the match. उसने मुझे गुड बाय किया और चला गया। He bade me goodbye and left. मैं अगले महीने शिमला जाऊंगा। I will go Shimla next month. वह हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है। He always stands in my ways. ट्रेन चलने में कुछ देर है। There is still some time in train's departure. मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकता। I can't tolerate this nonsense. हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। We have to work harder than the hardest. आपके भाई को कब से बुखार है? How long has your brother been down with a fever? मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। I can't cheat her. उसने मुझे धोखा दिया। He cheated on me. क्या मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा? Will I have to wait for a long? आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।
और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।